बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। एक नौजवान ने बहुत महारत हासिल कर ली। वो रस्से पर चलता था और चलते हुए दो तीन तलवारें उछालता। वो रस्से पर आगे बढ़ता भी जाता था और वापसी पर उन्हीं तलवारों को उछालता खेलता वापस भी चला जाता था। एक दिन वो बादशाह के दरबार में गया और उसने ये सारा करतब बादशाह के सामने कर दिखाया। बादशाह ने जब उसकी ये महारत देखी तो उसे अशरफियों की थैली दी और उसकी हौसला अफजाई की और उसके हुनर को सराहा। वहाँ एक और नौजवान खड़ा हुआ था। उसके दिल में आया क्यों ना मैं भी ऐसी महारत सीख लूं। उसने एक घोड़े को पकड़ा और उस पर महारत शुरू कर दी। वो घोड़े को दौड़ाता और दौड़ाते दौड़ाते उस पर रक्स का मुजाहरा करता। उसने ये काम 3 साल के अंदर सीखा। एक दिन वो भी बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं भी आप लोगों के सामने कोई करतब दिखाना चाहता हूँ। बादशाह ने उसको इजाज़त दे दी। जब उसने ये करतब दिखाया और उसने घोड़े को तेज़ दौड़ाते हुए रक्स कर दिखाया तो बादशाह ने उससे कहा, जाओ महल से दफा हो जाओ और दोबारा कभी लौट कर मत आना। वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और वो चलते चलते एक फिलोसफर ली के पास आ गया। उसने फिलोसफर ली से कहा कि ये सारा माजरा क्या है। एक शख्स को उसी महल से इनाम मिला और मुझे वहाँ से धुतकार कर निकाल दिया गया। बूढ़े फलसफी ने उसकी तरफ देखा और कहा, नौजवान, तुम में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसने कहा, मुझ में और उसमें फ़र्क कैसे हो सकता है जबकि मैंने भी अपने हुनर का मुजाहरा किया और उसने भी अपने हुनर का मुजाहरा किया। उसने कहा कि जो पहला नौजवान था उसने हुनर बगैर किसी लालच के बादशाह सलामत के सामने पेश किया, जबकि तुमने ये सारा हुनर ही इसलिए सीखा था कि ताकि मैं दरबार से, महल से कोई इनाम जीत सकूं, कोई मैं इससे फ़ायदा उठा सकूं। वो नौजवान शर्मिंदा हुआ तो ली ने उससे कहा कि आइंदा कोई भी फ़न इसलिए मत सीखो कि इससे कोई आप इनाम व कराम हासिल कर सको। आज भी यही हाल है कि आज हम कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले इसलिए सीखते हैं। एक लड़का क्रिकेट सीखता है तो इसलिए सीखता है कि उसमें पैसा कितना है। एक आदमी कोई और फ़न का मुजाहरा करता है तो वो सबसे पहले उसमें दौलत और शोहरत के ख्वाब देखता है, उसके बाद उस काम को करता है। अगर उस काम को वो अपने दिल की सलाहियतों के मुताबिक करे या अपनी सलाहियतों के मुताबिक करे तो फिर उसमें उसकी मुकम्मल लगन होगी कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत मेरे अंदर दे दी है मैं उसी के मुताबिक इसको सीखूं और इससे इंजॉय करूं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। अगर हम किसी भी काम को, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी काम हो, अगर उसे हम दौलत, शोहरत और इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये पलटकर हमारी तरफ आ जाएगा, क्योंकि इससे हमारे दिलों में फ़न की बजाय उस टारगेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो होगी जो हम सेट करके रहते हैं, जो हम हासिल करने के लिए रहते हैं और उस दौड़ में सबसे आगे निकल जाने की ख्वाहिश करते हैं। चाहे वो दौड़ पैसे की हो, चाहे वो दौड़ शोहरत की हो, चाहे वो दौड़ इज़्ज़त की हो। गोया कि हम किसी भी काम को इसलिए सीखते हैं ताकि हम दूसरों को पीछे छोड़ सकें। तो
ہم جو بھی کام کریں، جو بھی ہم سیکھیں، اپنے ہنر کو اس لیے سیکھیں کہ وہ ہنر بذات خود انجوائیبل ہے، وہ ہنر میں بذات خود ایک مسرت ہے۔ تو جب ہم کسی ٹیلنٹ کو بھی، یہی وجہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو مکمل پالش نہیں کر سکتے۔ ٹیلنٹ کو اگر مکمل پالش کرنا ہو تو پھر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی عزت، شہرت، دولت کی خواہش کے اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کے نشانات میں دنیا میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ تو میں اسی اپیل کے ساتھ کہ اپنے ہنر کو صرف اپنے لیے کیجئے۔ السلام علیکم۔